मिलती है, जिसको हम लोग ओवम या स्पर्म के नाम से जानते हैं। ये दोनों जाकर के मिलते हैं और मिल करके आप लोग देखेंगे एक तरह से एक कंप्लीट सेल का निर्माण करते हैं। इस तरह से क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सेल का निर्माण करते हैं। ये क्या बनी है, एक सेल है, ये सिर्फ ये क्या है, एक सेल है अभी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो केंद्रक था उसका फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन होकर के ये क्या है, आप लोग देखेंगे एक सेल बनती है। यही सेल में आगे जाकर के विभाजन की प्रक्रिया होती है, मतलब ये विभाजन की प्रक्रिया होती है और कई चीजों में डिवाइड होती है जाकर के। आप लोग देखेंगे फिर जाकर के कंप्लीट एक मनुष्य है बनता है, यानी कि बच्चा है, उसका जन्म होता है जाकर के, यानी कि बच्चे की आंख, नाक, हड्डी, मुंह सब इस एक कोशिका से बनी हुई है। यानी कि कोई ना कोई तो ऐसी कोशिका होती होगी जो शरीर के किसी भी कोशिका के, जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, उन किसी भी कोशिका में वो विभाजित हो सकती है, यानी किसी भी कोशिका में वो बन सकती है। तो इस तरह की जो सेल होती है, उसी सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती है, तो आपको सिंपली बोलना है, स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो सभी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में वो बदल सकती है या विभाजित हो सकती है। इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। स्टेम सेल जो होती है, ये स्वयं भी अपनी कॉपी बना सकती है, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है, कॉपी बना सकती है। इसके अलावा, कॉपी बनाने के अलावा आप लोग देखेंगे कि ये किसी दूसरी कोशिका में भी विभाजित हो सकती है। यानी कि आप लोग देखेंगे किसी दूसरी कोशिका, जो दूसरी सेल है, जैसे कि चाहे स्किन सेल हो सकती है, या फिर कोई भी जैसे तंत्रिका कोशिका हो सकती है, या फिर हमारी बोन्स हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की सेल में ये विभाजित हो सकती है, यानी कि उसमें बन सकती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। अब स्टेम सेल्स अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं, अलग अलग समय पर उत्पन्न होती हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि देखिए जो भ्रूण होता है, जब इनिशिएशन होता है, मतलब आप लोग देखेंगे कि स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है, तो मिलने के 2 से 3 दिन बाद, दोस्तों 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर जो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं, जिसको हम लोग टोटीपोटेंट के नाम से जानते हैं, टोटीपोटेंट के नाम से जानते हैं एक तरह से। और फिर आगे जाकर के जब बच्चा है, गर्भ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आप लोग देखेंगे क्या, जो भ्रूण है वो आगे जाकर के फिर हल्के हल्के इससे बेबी बनता है जाकर के, मतलब छोटा सा चुन्नू सा बेबी बनता है जाकर के। तो आप लोग देखेंगे उस अवस्था में जो होता है उसको हम लोग प्लूरीपोटेंट के नाम से जानते हैं। टोटीपोटेंट जो होता है एकदम शुरुआती दौर में होता है, फिर उसके बाद में प्लूरीपोटेंट होता है। उसके बाद एडल्ट स्टेम सेल्स भी होती हैं, यानी कि एडल्ट का मतलब क्या है, वयस्क, यानी कि हम वयस्कों के अंदर भी स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग की जो अकल की दाढ़ होती है, इस अकल की दाढ़ में ये स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो ऊतक बसा होता है, हमारे अंदर का जो बोन मैरो होता है, हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, मतलब एकदम तरल नहीं होता है और एकदम ठोस भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक आप समझ सकते हैं कि जैसे कि गाढ़ा गाढ़ा एक पदार्थ पाया जाता है, वो आप लोग देखेंगे जैसे बोन मैरो बोलते हैं, उस बोन मैरो के अंदर भी क्या होते हैं, स्टेम सेल्स, यानी कि वो अन्य कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। उन्हीं से, जो हमारे बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, उसी से हमारी रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग अब